जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले उनको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, बहु पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गहाए। ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, क्यों कर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 4 नवंबर 2025 मध्याह्न बेला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के इस टढ़वा स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया मेरे ऊपर हुई है, आपके ऊपर भी हुई। जो गुरुभक्त हो, गुरुमुख हो, जो गुरु के प्रेमी हो, आपके ऊपर हुई। जो धार्मिक लोग हो, जिन भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, जिनको भी गुरु आपने बना रखा है, उन सब की कृपा आपके ऊपर हुई कि आप सत्संग में आए। नहीं तो इस समय सत्संग का मिलना लोगों को बड़ा कठिन हो रहा है। सत्संग होता नहीं है, और सत्संग होता है तो उससे लाभ नहीं मिलता है, लोगों को फायदा नहीं होता है। इसलिए सत्संग के ग्राहक समझ लो आपके कम हैं इस समय, सत्संग के प्रेमी कम हैं, जबकि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग से देखो अंगुलीमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू सुधर गए, बदलाव आ गया। सत्संग से देखो
लंकनी की जान बच गई। सत्संग से देखो, हैवान से आदमी इंसान बन गया और इंसान से भगवान रूप हो गया। किसकी वजह से हुआ? सत्संग की वजह से हुआ। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन सुनने वाला अधिकारी और सुनाने वाला अधिकारी ये दोनों होना चाहिए। सत्संग किसको कहते हैं? सो भी जान ले सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। जो सतपुरुष के बारे में बतावे, सतलोक की बात बतावे, सतलोक पहुँचने का रास्ता बतावे, प्रभु से मिलने का रास्ता बतावे, प्रभु का दर्शन इस मनुष्य शरीर के अंदर हो, देवी देवताओं का दर्शन इस मनुष्य शरीर के अंदर हो, उनकी वाणी उनकी आवाज़ सुनाई पड़े, उसका जो सत्संग होता है वो वास्तव में सत्संग कहलाता है। जो सत्य का संग करने को बताते हैं, जो सत्य बात है बताते हैं, वो सत्संग होता है। अब जैसे सत्य बात क्या है? सत्य है मौत, क्योंकि ये धरती है और इस धरती का नियम है। जिसने धरती बनाया उसी ने यह नियम बना दिया कि जो भी धरती पर जन्म लेगा उसको एक दिन धरती से उठ जाना पड़ेगा। धरती पर हमेशा कोई रहा है? नहीं रहा है। यहाँ का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे सांप गुजर हों, चाहे आदमी जानवर हों, पक्षी हों, सबकी मृत्यु होती है। जो पेड़ ये लगता है एक दिन वो गिर जाता है, उसका भी समय पूरा हो जाता है। तो यहाँ धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं ये कोई अविनाशी नहीं है, हमेशा अमर होने वाली नहीं है। और उसी चीज़ को इंसान भूल रहा है, उसी चीज़ को बहुत से लोग भूल रहे हो कि हमारी भी मौत आएगी। कहा ना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो इसका मतलब क्या है? ये जो उजाला है, चमक दमक है, थोड़े समय के लिए है। अभी देखो उजाला है और थोड़े समय के बाद अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। ऐसे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाता है। ये दुनिया छूट जाती है, दुनिया की सारी चीज़ें छूट जाती हैं। देखो पहले जितने भी लोग आए, महल अटारी बनाए, लोग अपना घर अच्छा अच्छा बनाए, धन संपत्ति इकट्ठा किए, यहाँ तक कि मार करके लूट करके खजाना राजा लोग बादशाह लोग लाए और भर दिया था खाने में। लेकिन वो रहे उसको खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। जब हुक्म हो गया, जब परवाना आ गया कि चलो खाली करो, जैसे वारंट आ जाता है कि चलो अब घर छोड़ो और तुम चलो जेल चलो, तुमने गलती किया है और जाना पड़ता है। ऐसे जब परवाना आ गया तो जाना पड़ गया है। कोई गुंजाइश होती है? आखिरी वक्त पर कोई गुंजाइश नहीं। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी हाथ पैर पटको, लेकिन वो जो खाली कराने वाले यमराज के दूत जिनको कहते हैं, मुसलमान लोग उनको मलकुल मौत कहते हैं, वो जब आते हैं तो किसी नहीं सुनते हैं। उनको जो हुक्म होता है, किसका हुक्म होता है? जिसको लोगों ने गॉड कहा है, तो वो गाइडेड बाय गॉड होते हैं। वो उनको हुक्म मिलता है कि जाओ तुम खाली कराओ, तब वो बस 2 मिनट का भी समय नहीं देते, चलो जल्दी करो जल्दी करो। अब जीव जाना चाहता है, मरना को चाहता है, रोता है चिल्लाता है, छोड़ दीजिए, छोड़, कुछ नहीं, मार मार करके कूट कूट करके और ले जाते हैं, झोलसा करके ले जाते हैं, जंजीर में बांध करके और पेश कर देते हैं। कहाँ पेश करते हैं? जिनको यमराज कहा गया है, जिनको धर्मराज कहा गया है। धर्मराज किसको कहते हैं? जो धर्म करता है तो वो जल्लाद, लेकिन धर्म भी करता है। आप ये समझो, धार्मिक कौन होता है? जो न्याय करता है, सत्य का पालन करता है। तो सत्य क्या है? अच्छा और बुरा, यही सत्य है। दोनों यही सत्य होता है। कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, तो वो उसका नाम कहा गया इंसाफ करता है। वो धर्मराज है। वो उसके सामने पेश कर दिया जाता है। अब उसके पास तो पूरा खाता होता है। कौन खाता है? यही जीवन का
पैदा हुए तब से लेकर के और आखिरी वक्त तक का सारा हिसाब किताब उसके पास होता है। उसका कंप्यूटर, उसका सीसीटीवी कैमरा कभी फेल नहीं होता है, हमेशा चालू रहता है। एक एक सेकंड की खबर उसके पास रहती है। अरे आप जो न समझ पा रहे हो, गांव के सीधे साधे लोग वो ये समझो कि बही खाता जैसे होता है जिसमें हिसाब लिखा जाता है, वैसा ही रहता है, वैसा रहता है। चाहो उसमें देखो, चाहो उसमें देखो, वो तो सब देख लेता है, लेकिन दिखा देता है ऐसे कि देखो यहाँ पर तुमने पाप किया, यहाँ पर तुमने थोड़ा बहुत पुण्य किया, लेकिन जो पुण्य किया वो पाप करने की वजह से तुम्हारा ख़त्म हो गया और आप ये समझो कि अब तुम पापी बन करके यहाँ पर आ गए हो। जैसे बैंक में रुपया जमा करते हो तो रुपया जमा करते हो तो आप निकाल लाते हो तो बैंक में सब रिकॉर्ड रहता है, कितना रुपया जमा हुआ, इतना रुपया निकाल करके ले गए। इसी तरह से उसके पास भी होता है। ये देखो तुमने हाथ से अच्छा काम किया, पैर से अच्छे काम के लिए गए, आँख से अच्छा देखा, बुरा देखा, कान से अच्छा सुना, बुरा सुना, ये सब इसका फल अच्छे का तुमको अच्छा मिला। लेकिन जो बुरा तुमने किया वो अच्छा से ज़्यादा भारी पड़ गया, इसलिए तुम्हारा शरीर पापी हो गया और इसीलिए तुमको यहाँ आना पड़ा। अब इसकी तुमको सज़ा मिलेगी। तो सज़ा देता है, वहाँ कोई बचाने वाला होता है? यहाँ तो कहते हो आँख बंद करके गलत काम कर लो, मार दो, काट दो, नदी में फेंक दो, इनको गाड़ी से कुचल दो, धन संपत्ति इनकी ले लो। यहाँ तो ये कहते हो, यहाँ तो ज़बरदस्ती लिखा लेते हो ज़मीन, लेकिन उसका वहाँ चलेगा कुछ? वहाँ कुछ नहीं चलेगा, वो सब दिखा देगा। जीव रोता है, चिल्लाता है, सिर धुन धुन पछता है, सिर धुन धुन करके पछताता है कि हमने ये बुरा कर्म किया, हमने यानी गलती किया, हम अपने खाने पीने मौज मस्ती के लिए शरीर से अपराध कर डाले। हमको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, कि आगे पीछे अपने करनी का फल भोगे का पड़ी। कहा ना, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, जिसकी जैसी चाकरी है वैसा उसको वो देगा। आप अगर ये कहोगे, कोई गलती करते हो और यहाँ आए हो और जो चीज़ मना किया जाता है उसको करोगे और कहोगे हमको जानते नहीं थे, अनजान थे, बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं, झूठ का माला पहन लिया, झूठ का जामा पहन लिया, झूठ का आप ये समझो कि मोहर लगा लिया, झूठ का ताज लगा लिया, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ का बहना कर लिया। तो झूठ बोलोगे तो दिखा देगा ऐसे कि देखो ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था और ये बाबा देखो दुबला पतला मंच पर बैठ करके बोल रहा था कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, गलती मत करना। तो तुमने गलती क्यों किया? चुप हो जाता है जीव। जब अपने ही किए हुए कर्मों को देखता है तो चुप हो जाता है, चुप हो जाता है उस बात पर। जब वो ये कहता है कि तुमने लोगों को धोखा दिया, तुमने बेईमानी किया, तुमने अपने स्वार्थ के लिए लोगों का रास्ता बंद कर दिया, लोगों को परमार्थ की कमाई नहीं करने दिया, लोगों को तुमने नामदान नहीं लेने दिया, लोगों को अपनी जीवात्मा के कल्याण का अवसर नहीं दिया, तब जो लोग बाधा डाल रहे हो, आप समझो कि आपको जवाब दे पाओगे? कुछ नहीं जवाब दे पाओगे। फिर तो भैया सज़ा मिल जाएगी, उस सज़ा से कोई बच नहीं सकता है। देखो ये कड़वी बात है। कुछ लोग जो इसमें आए हो सुनने के लिए, चलें देखें बाबा क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, चुपके सुन रहे हो, बाद में यूट्यूब पर ये लोग जो डाल देते हैं उसमें जब सुनोगे कि क्या बोले क्या कहे, तब आपको खराब लगेगा। जो इस परमार्थ के रास्ते में स्वार्थ में बाधा डाल रहे हो, थोड़े देर के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, थोड़े से धन के लालच में इसमें बाधा डाल रहे हो, लोगों को आने में रोक रहे हो,
लोगों को भजन करने का तरीका से अलग कर दे रहे हो, लोगों को सुमिरन ध्यान भजन के लिए जो कहा जाता है उस पर न जोर दे करके और संगठन बनाने में आने लगे हुए हो। जो लोग आप साधना शिविर लगाने के लिए जो कहा जा रहा है उससे आप अलग रास्ता अपना ले रहे हो, ऐसे लोगों को कड़ा लगेगा, खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को घाव हो और उसके ऊपर से कोई लगने वाली चीज़ लग जाए तो वो दर्द करता है, तकलीफ़ होता है, इससे आपको तकलीफ़ होगी। लेकिन यह बताना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था। क्या कहा था? याद करो जो पुराने प्रेमी हो। कहाँ कहा था? कब कहा था? जाने से दुनिया संसार से बहुत पहले कहा था। बशीरतगंज उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला में जो है वहाँ पर कहा था। थोड़े ही लोग थे, 1000-1500 की संख्या मुश्किल से 2000 की रही होगी, इतनी भारी भीड़ नहीं थी। लेकिन सबके सामने गुरु महाराज ने मुझ नाचीज को खड़ा करके और बताया था कि यह है उमाकांत तिवारी। ये पुरानों की संभाल करें। बातें तो और बताई थी उन्होंने, बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया था। ना विश्वास हो सुन लेना गुरु महाराज की ही आवाज़ में। वो जो गुरु महाराज की आवाज़ है वो बदली हुई आवाज़ किसी की नहीं है, वो ओरिजिनल आवाज़ है। अब आजकल तो बहुत से लोग बदल देते हैं, बदलने की आवाज़ बदलने की। देखो ये कथावाचक हैं, आवाज़ बदल देते हैं। ये जो कीर्तन करते हैं ये आवाज़ बदल देते हैं। ये जो यानी समझो कि हंसी का कवि होते हैं या और कवि होते हैं वो आवाज़ बदल देते हैं। लेकिन गुरु महाराज की वो आवाज़ से पता चल जाता है कि गुरु महाराज की ही आवाज़ है। बदली हुई आवाज़ में फ़र्क हो जाता है, तो वो ओरिजिनल आवाज़ है, सही आवाज़ है। उसमें गुरु महाराज ने कहा था ये हैं उमाकांत तिवारी। जब पुरानों की संभाल करेंगे नए को नामदान देंगे। तो हमारा काम तो भाई संभाल करने का है, हमको तो बताना ही बताना है। अब आप ये कहो कि हम आपको मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे, तो भाई गोली चलाने की ज़रूरत क्या है? अरे हम तो हाथ जोड़ते हैं आपसे। अब आप ये समझो कि आपके पास 1 नली 2 नली की बंदूक है तो मेरे पास 10 नली की बंदूक है, उससे वो आपकी गोली फेल हो जाएगी। तो कहोगे बाबा मैंने तो 10 नली की बंदूक देखा नहीं, न सुना। अरे देखो ये 5 उंगली है, 1 नली 2 नली 3 नली 4 नली 5 नली। 5 नली तो ही साथ में हो गई, अब 5 नली साथ में हो गई। 1 2 3 4 5 उंगली इसमें। अब आप ये समझो 10 नली कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ऐसे बनती है यह 10 नली। तो 10 नली के आगे 2 नली फेल हो जाती है, 6 राउंड फेल हो जाता है 10 नली के आगे। तो भाई मेरा जो कर्तव्य है, फर्ज है, वो मैं तो बता रहा हूँ। बारगी आपसे लगा रहा हूँ, मर्जी आपकी है। जितने भी टाटधारी हो उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमको गुरु महाराज का मिशन पूरा करना है। हमको गुरु महाराज ने टाट पहनाया, त्याग के लिए, तपस्या के लिए पहनाया, और हमने त्याग किया, तपस्या किया और लोगों को फ़ायदा भी दिलाया उस दया का, त्याग तपस्या का। तो अब हमारी चूक न हो जाए आखिरी वक्त पर और हम कहीं अनी समझो कि जगजाल जमराज के आ जाएं चक्कर में। जग जमजाल करता है जोरा, उसके जोर में ना हम आ जाएं। इस चीज़ को आपको सबको टाटधारियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो पुराने सत्संगी हो, भ्रम में हो, भूल में हो, आपको चैतन्य होना चाहिए। देखो छोटे छोटे लोग थे गुरु महाराज के पास, खूब मौका मिला, गुरु महाराज ने खूब मौका दिया। 40 साल गुरु महाराज ने अपने सानिध्य में रखा, अपने शरण में रखा, खूब देखने का मौका मिला। कपड़े फटे, साबुन नहीं कि गंदे कपड़े धो लें, पैसा नहीं कि नया कपड़ा बनवा लें, दवाइयाँ फटी कि ये नहीं कि जूता खरीद लें तो ओस से बच जाएं, दवाई से बच जाएं।
दिन में कमाते, शाम को भजन करके खा करके सो जाते थे, ऐसे लोग थे। लेकिन अब जो झोपड़ी में रहते थे, अच्छे खासे मकान में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, और किस पर चलते हैं? मोटर गाड़ियों पर। छोटी सी नौकरी में कभी भी घर नहीं बनवा पाए, गाड़ी नहीं खरीद पाए। लड़कों को पढ़ाया लिखाया, जो कर्तव्य होता है कि बच्चा पैदा करो, उनका ध्यान रखो, वो बिगड़ने न पावें, उनका ध्यान रखो, उनको सुमिरन ध्यान भजन कराओ जिससे उनकी बुद्धि सही रहे, उनको शाकाहारी नशा मुक्त रखो कि जिससे उनका दिल दिमाग सही रहे, भजन करें कि जिससे चित्त सही चिंतन करे। यह कर्तव्य होता है, हर किसी का कर्तव्य होता है। तो उन्होंने अपना फर्ज अदा किया और बच्चे को नेक बनाया, पढ़ने लिखने में बच्चा अच्छा हो गया और नौकरी अच्छी पा गया, अफसर बन गया, तनख्वाह अच्छी मिलने लग गई, उसमें बरकत हो गई, मकान बन गया। गुरु महाराज की दया लेकर के जब उसको नौकरी दिलाए, पढ़ाए लिखाए, ले गए, सिर पर हाथ रखवाए, नज़रों के सामने गुरु महाराज के खड़ा किया और गुरु महाराज ने नज़रों से दया दिया। अफसर जब बन गया तब अच्छे घर में रहने लग गए, अच्छी गाड़ियों में चलने लग गए, वो भी सुख भोग लिया। भजन किया, उसका असर परिवार पर पड़ा, सारे बच्चे सेट हो गए, परिवार भी सुखी हो गया, उसका असर रहा। लेकिन अब रास्ता बंद कर दिया उनके लिए। कौन सा रास्ता? यह परमार्थ का रास्ता। किसके लिए बंद कर दिया? गुरु महाराज के जाने के बाद के लोगों के लिए बंद कर दिया। अब किससे नाम डाल लेंगे? जो लोग उपदेश करते थे, क्या उपदेश करते थे कि बिना नामदानी के हाथ का भोजन खाओगे तो भजन में बाधा आएगी। शादी तो लड़के की कर लिया, लड़का तो नामदानी है लेकिन बहू नामदानी है। तो जो रस्म रिवाज होता है कि शादी के बाद बहू बनाएगी, खिलाएगी, लोग नेक देंगे, रुपया देंगे, ये सब चीज़ देंगे, ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो निगुरा का खाओगे कि नहीं खाओगे? उसके साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? लड़कियाँ उसके साथ सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान न होने दो। यह है गुरु भक्ति। यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा कुछ न कर सको तो दूसरे के लिए भी रास्ता मत बंद करो। आप अगर देखो दूसरा कोई रास्ता बना रहा है, सफाई कर रहा है, तो आप अगर न कर सको तो बाधा भी न डालो, मदद कर दो रास्ता बनाने के लिए। ऐसी सुगम सड़क बना दो कि जो यहाँ भी आपके काम आवे और मौत के बाद भी लोगों के काम आवे। तो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि कर्मों की सज़ा मिल जाती है, इसलिए परमार्थी को बहुत होशियार रहना चाहिए। जो लोग भजन करते हो, आप जो उपदेश करते हो, लोगों को समझाते हो, जो लोगों को बताते हो, आपको बड़ी होशियारी से काम करने की ज़रूरत है। आपके अंदर अगर कोई कमी आ रही है तो समझो कि उसका खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। जो जान करके गलती करता है सख्त सज़ा मिलती है। अगर कोई वकील कत्ल करता है तो मजिस्ट्रेट माफ़ नहीं करता है, जज माफ़ नहीं करता है। अगर अनजान से कत्ल हो गया और उसने कहा सरकार हमने जान करके नहीं किया, हमसे हो गया, तो उसकी सज़ा कम हो जाती है। माफ़ भी कर सकता है अगर उसके समझ में आ गया जज के, लेकिन वकीलों को नहीं माफ़ी होती है। पक्षपात कर दे वो बात अलग है, नहीं तो ऐसे उसका कॉन्सेंस जिसको कहते हैं, यानी जिसको आत्मिक सोच कहते हैं, वो इस तरह नहीं बन पाती है कि इनको माफ़ कर दिया जाए। आप ये समझो वो कहता है कि ये गलती जान करके किए हैं, कानून को समझते हुए ये गलती किए हैं, तो इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गलती कोई आप लोग मत करना। तो कर्मों की सज़ा मिल जाती है, तो कर्मों की भारी सज़ा मिलती है। नरकों में जाना पड़ता है, फिर 84 में आना पड़ता है। अब नए लोग आए हो तो कहोगे 84 क्या चीज़ है? 84 लाख योनियाँ हैं। देखो आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं कितने तरह के हैं, बहुत तरह के हैं। ज़मीन पर जो चलने वाले जानवर हैं बहुत तरह के जानवर हैं। पूरे दुनिया में तरह तरह के जानवर हैं।
पानी में रहने वाले मछली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब बहुत तरह के हैं। कीड़े बहुत तरह के हैं, पतंगे कई तरह के हैं, कई तरह के आदमी का शकल सूरत है। यहाँ इतने आदमी बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का मिलता है? चेहरा जल्दी नहीं मिलता किसी का। जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ पहचान रहती है, माँ पहचान लेती है। ना पहचान पावे तो ये कहीं लड़का दोनों के हिस्से की मिठाई खा के चला जाएगा, खा के जाएगा, लौट के आएगा, फिर खा के चला जाएगा, लेकिन माँ पहचान जाती है। तो किसने बनाया ये सब? अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जानी न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, ये उसने बनाया। किसके लिए बनाया? आदमी के फायदे के लिए बनाया। ये जितने हैं सब आदमी के फायदे के लिए हैं। कहोगे कैसे? एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे का आहार करते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो खाने का अधिकारी नहीं है, और अच्छे बुरे का ज्ञान जब उसको हो जाता है तब वो इस काम को नहीं करता है। लेकिन पशु और पक्षियों को स्वयं अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, उनको सिखाया जाता है। जब बैल को खेत में चलने के लिए, गाड़ी में चलने के लिए सिखाया जाता है, आप ये समझो कुत्ता को दौड़ाया जाता है कि देखो ये दुश्मन आ रहा है, ये कोई जानवर आ रहा है जो हमको मारेगा, काटेगा। तो कुत्ते को जब दौड़ाते हैं तब वो सीख पाता है, तब उसकी आदत में वो चीज़ आती है। अपने विवेक, अपने बुद्धि से वो नहीं कर पाता है। तो मनुष्य योनि इसीलिए तो श्रेष्ठ योनि बताई गई। तो प्रेमियों, वो एक दूसरे के आहार हैं, एक दूसरे को खाते हैं। छोटी चिड़िया को बड़ी चिड़िया खा जाती है, चूहा को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है। एक दूसरे के आहार हैं। अब ये आहार अगर न हो, अगर ये जानवर न हो तो मर जाएंगे इतने कि रह नहीं पाओगे, सड़ेंगे। जैसे चूहा कहीं मर गया, छुप करके मरा, मौत आ गई उसकी, बदबू आती है। जैसे खोज नहीं पाते हो जल्दी, बहुत खोजते हो तब मरा हुआ सड़ा हुआ मिलता है, ऐसे ही ये सड़ने लग जाते। तो एक दूसरे का आहार है। देखो अपनी मौत भी मरते हैं ये, और अपनी मौत मरते हैं तो दूसरे जानवर आकर के उनको खा लेते हैं। हवा के जरिए शरीर से बदबू जाती है उनके। जब तक जीवात्मा रहती है, शरीर में चलाने वाली जो शक्ति है, पावर है, वो जब तक रहता है तब तक किसी का भी शरीर हो चलता रहता है, और उसमें सड़न गलन बदबू नहीं आती है। लेकिन चाहे जानवर हो और चाहे आदमी हो, जिसके अंदर से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, उसमें बदबू शुरू हो जाती है, और वो बदबू हवा के जरिए दूर तक जाती है। और वो जो मांसाहारी पक्षी हैं, गिद्ध, कौवा, ये सब मांसाहारी हैं, वो आ जाते हैं खाने के लिए। जानवर आ जाते हैं, सूंघते सूंघते, कुत्ता हैं, अन्य समझो कि जानवर हैं मांसाहारी, वो आ जाते हैं और उनको खा जाते हैं, तो सफाई हो जाती है। देखो अब तो लेटरिनें बन गई। पहले लोग बाहर जाते थे गांव के लेटरिन के लिए, टट्टी के लिए, तो उसने बना दिया सफाई के लिए। किसको? खुद अपनी सफाई कोई करने बाहर जाएगा जो फेंक कर चला आता है, तब बना दिया किसको? वो लंबी मुंह वाली सुपरी को। 16-16, 18-18 बच्चा देती हैं, वो पैदा करती हैं एक बार में। जब तक सवेरा होता है तब तक वो अपना पूरा परिवार ले जा कर के चाट पोंछ करके खा करके चली जाती हैं। सुबह जाओ तो देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। किसके लिए बनाया? ये आदमी के लिए ही बनाया है। तो यह सब जिसने बनाया, यह सब योनियाँ जो बनी हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। अब आप मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर नहीं समझ पाए, और खाने और सोने में ही लगे रह गए, कमाने और गंवाने में ही लगे रह गए, ऐश आराम की ज़िंदगी बिताने में ही लग गए, और आपने अपना असला काम किया नहीं। जो माँ के पेट में वादा करके बाहर आए थे, कहा था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, समर्थ गुरु को खोजूँगा, सच्चे गुरु को खोजूँगा, जो अंदर में प्रकाश ला दे, अंदर में रोशनी ला दे, ऐसे को खोजूँगा, और उसी रोशनी के सहारे आपके पास पहुँच जाऊँगा और चरणों में आपके लिपट जाऊँगा। जो वादा करके आए हो, ये वादा अगर आप नहीं निभाए और इन्हीं सब कामों में अगर आप लगे रहे, तो उन्हीं योनियों में बंद होना पड़ेगा। जन्मते समय भी तकलीफ़ होती है,
चाहे कोई पक्षी का बच्चा पैदा हो रहा हो, चाहे कोई गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, मुर्गी बकरी का बच्चा पैदा हो रहा हो, तो उस समय पर देखो छटपटाता हुआ पैदा होता है। आप ये देखो अंडा भी मुर्गी देती है तो समझो थोड़ी दूर तक ही चाहे ढिमलाए, लेकिन वो ढिमलाने की कोशिश करता है, तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती है। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि जो जल्दी बच्चा दे देती हैं, वो तो चाहे वहीं पर रह जाए, लेकिन जो पक जाते हैं, जिनके अंदर समझो कि एक तरह से जान आ जाती है अंदर, कि जैसे ही ऊपर का छिलका हटा वो चूजा बाहर निकल आता है, वो ढिमलाता है, छटपटाता है। देखो मनुष्य का भी बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है और मरते समय भी तकलीफ़ होती है। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो चूक जाओगे तो भोगना पड़ेगा। आप ये समझो जन्म मरण की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नरक 84 में नरक 84 को भोगना पड़ेगा, तकलीफ़ होगी। इसलिए प्रेमियों, आज के सत्संग में ये बात याद करो कि भाई हमको अपना काम बना लेना है। ये घर मकान ज़मीन जायदाद ये जो बनाने और करने में लगे हुए हो, ये सब ही छूट जाएगा और इसी घर में दूसरे लोग रहेंगे। रुपया पैसा जो आप इकट्ठा किए हो, इसको दूसरे लोग खाएंगे। आपके लिए कुछ नहीं ये साथ जाएगा, आपके साथ यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। जो आज भजन करने के लिए, सुमरन करने, ध्यान करने के लिए बताया जाएगा, यही साथ जाएगा, यह साथ जाएगा। यह ऐसा रास्ता है कि इस पर अगर आप चलोगे तो यहाँ भी सुखी रहोगे और इसी रास्ते से आप स्वर्ग वैकुंठ देवलोक ब्रह्मलोक पार ब्रह्मलोक होते हुए सतलोक पहुँच जाओगे। जो आपका घर है, हमारा घर है, वहाँ आप पहुँच जाओगे। वो अपना घर है, असली घर है। आप ये समझो कि कहा संतों ने जो आए मनुष्य शरीर में कि भाई हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम। धाम कहाँ किसको कहा जाता है? जहाँ निवास करता है जीव, धाम। समझा? बहुत से लोग धाम लिखते हैं, तो धाम जहाँ निवास करता किया जाता है वो धाम कहलाता है। जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊँगा। कौन सा घर? ये मिट्टी पत्थर फूस का घर, छप्पर का घर जो बनाए हो, ये घर? ये घर नहीं। इसी घर को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो आपका होगा। बढ़िया महल बना लिए, बढ़िया बिस्तर लगा लिए, खूब झाड़ फंगूस लगा दिया, खूब सजावट किया, लगे रहे सफाई करने में बुढ़ापे में भी, लेकिन उसी घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। एक दिन जब समय आ जाएगा तो यह घर नहीं अपना। अपना घर सतदेश में है, अपना घर सतलोक में है, यहाँ नहीं है। तो वहाँ ये अन्य समझो पहुँच जाएगी जीवात्मा, तब इसको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी और वो काम आप कर सकते हो। पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं। इस जीवात्मा को परमात्मा में नहीं मिला सकते हैं, परमात्मा की पावर जीवात्मा में नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप ला सकते हो। आप देवी देवताओं का ताकत अपने अंदर ला सकते हो। जैसे राम भगवान के अंदर आई थी, कृष्ण भगवान जो कहलाए उनके अंदर थी, जैसे हनुमान के अंदर में थी, जैसे अन्य उनके जो भक्त थे महापुरुषों के, उनके अंदर थी, आपके अंदर आ सकती है। देखो प्रेम, ये बिजली का तार होता तो तार एक ही तरह का होता, मतलब तार कई तरह के होते हैं, कई तरह के, लाल हो, पीला हो, नीला हो, सफ़ेद हो, लेकिन करंट एक ही तरह का है। देखो गाय काली हो, गोरी हो, पीली हो, नीली हो, किसी भी रंग की हो, लेकिन दूध उसका सफ़ेद ही होगा। ऐसे ही ताकत आ जाती है। वो ताकत की वजह जो महत्व होता है। बिजली के तार की कीमत नहीं है, करंट की कीमत है। बिजली का तार के अंदर जब करंट आता है पावर हाउस से, तब ये बल्ब जलता है, पंखा चलता है, कीमत उसकी है, जिसको पावर कहते हो, पावर कनेक्शन कहते हैं, पावर आता है उसमें। ऐसे ही शरीर के अंदर पावर आता है। इसी तरह से आपको बता रहे हैं कि गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है, गुरु के अंदर पावर होती है। गुरु माने किसको, गुरु किसको कहते हैं? और रास्ता बताने वाले को गुरु कहते हैं, भगवान से मिलाने वाले को गुरु कहते हैं, देवी देवताओं का दर्शन कराने वाले को गुरु कहते हैं। पावर होती है तो आपके अंदर आ सकती है। अगर कहते हो भाई इनके अंदर ताकत है, इनके अंदर पावर है,
तो क्या आप सौतेले बैठे हो? अरे आपके भी शरीर को उसी ने बनाया, मेरे भी शरीर को उसी ने बनाया। जितने संत आए, जितने महापुरुष आए, सबका शरीर को माँ के पेट में 9 महीने में उसी ने तैयार किया। इनको भगवान कहते हो, इनको प्रभु कहा जाता है, तो दया करेंगे कि नहीं करेंगे? बस ये ज़रूर है कि दया के घाट पर आप बैठ जाओ। आप भवसागर पार होने का जहाँ घाट है वहाँ पर बैठ जाओ। जैसे शरीर का यानी समझो कि जहाँ पर ऊपर में अंत होता है उसके ऊपर में जो लोक है उस जगह पर बैठ जाओ। जहाँ पर आप बैठ जाओ तो पार हो जाओ। तो अब आप जो एकदम नए लोग आए हो, जीवात्मा की चर्चा अभी आगे भी होगी और हुई है, तो कहोगे भाई जीवात्मा है क्या चीज़? जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, यह परमात्मा की है अंश। और इसका वास कहाँ है? जीवात्मा का तो भंडार है। कहाँ है भंडार? ओ सतदेश में है, सतलोक में है, ऊपर है, लेकिन ये नीचे उतार दी गई है जगह जगह पर। तो यहाँ भी ऐसे उतारी गई है। तो इस शरीर में जो 5 तत्वों से बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से, इस शरीर में जिसको पिंडी शरीर कहा गया है, जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। दिखाई कहाँ से देती है? यहाँ से देती है, यहाँ से, इस जगह से। जैसे देखो बाइस्कोप आप जानते होगे, पुराने लोग न जानते हो तो दूरबीन जानते होगे जो पढ़े लिखे लोग हो। तो दूर की चीज़ कहाँ रहती है? बहुत दूर रहती है। लेकिन जो सुराख होता है दूरबीन का, वहाँ जब ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे जब, तब वो दूर की चीज़ नज़दीक दिखाई पड़ती है। ऐसे ही है तो यहाँ पर, लेकिन दिखाई यहाँ से पड़ती है। कहाँ? आँखी मध्य पाँखी चमके, और पाँखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भव जल पारा। वहाँ अगर दूरबीन लगाओगे तो वही भवसागर पार होने का घाट है। वहाँ से भवसागर पार हो जाओगे। भवसागर किसको कहते हैं? यही जहाँ रहते हो, तनिक देर में रोने लग जाते, तनिक देर में हंसने लग जाते हो, तनिक देर में यानी नस चढ़ गई तो पैर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं सिर में दर्द, तो कहीं किसी ने गाली दे दिया, तो कहीं किसी ने सम्मान इज्जत दे दिया। जहाँ रोज़ खाते हो, रोज़ लेटरिन करने चले जाते हो, जाना ही पड़ता है, जहाँ पेशाब करने जाना ही पड़ता है, मजबूरी है, जहाँ आप ये समझो जन्म लेते हो, मरते हो, यही है भवसागर। अब अगर उपाय नहीं करोगे तो इसी भवसागर में फिर आना पड़ेगा। लौट 84 आया, 84 लाख योनियाँ जितनी हैं यह सब भवसागर के अंतर्गत नहीं हैं। इसी में भवसागर, इसी यानी यहाँ तक कि देवलोक भी भवसागर में ही आते हैं। उनको भी आना पड़ता है इधर मनुष्य शरीर में। जैसे मनुष्य चूक जाता है तो उसको पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है जब पूरी छीड़ हो जाता है। ऐसे ही देवता आते हैं इस मनुष्य शरीर में, पूरी छीड़े मृत्युलोक के आना पड़ता है उनको भी। ये सब भवसागर। इससे जब तक पार नहीं होगे तब तक आपको सुख मिलने वाला नहीं है। दुखों का ही यह संसार है, दुख ही दुख है। कहोगे स्वर्ग और वैकुंठ में आराम होगा? नहीं आराम है, बहुत आराम है। किस चीज़ का आराम है? जो इच्छा की नहीं मनमानी, जिस चीज़ की इच्छा करें वो चीज़ उनके लिए हाजिर है। लेकिन उनको फिक्र इस बात की है कि हमको 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ेगा, माँ के पेट में रह करके माँ के पेट की गर्मी में जलना पड़ेगा, और जन्मते समय की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उनको मालूम है कि मनुष्य शरीर में ही केवल भवसागर पार होने का रास्ता है, बाकी नहीं है कहीं। तो वो दुखी रहते हैं और बराबर वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी अब पूरी कर्म जल्दी से ख़त्म हो, तो हमको मनुष्य शरीर मिले। इसीलिए तो देवताओं के लिए कहा गया कि नर समान नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचते ही। मांगते रहते हैं 24 घंटे कि मनुष्य शरीर दो प्रभु अब हमको, अब हमारा ये ख़त्म करो, जो हमको भोग भगवा रहे हो, ये सुंदर भोग, अच्छा भोग उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी दुखी हैं। और आप सच पूछो तो सब दुखी हो। आप तो कहते हो पैसे वाले लोग हैं, आप तो कहते हो ये बड़े आदमी हैं, देखो ये करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जो गाड़ियों में आए हैं, अच्छी गाड़ी में आए हैं, और जिनकी बढ़िया पर्सनालिटी है, तंदुरुस्त हैं, ये सुखी होंगे? सुखी वो भी नहीं। खाने की दिक्कत नहीं है, रहने की दिक्कत नहीं है, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया मकान में रहते हैं, कीमती गाड़ी में चलते हैं,
लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन शांति नहीं है। नहीं शांति खोजे भी कहीं मिल रही है। हविष की नदी हर तरफ बह रही है। उनसे आप ये कहते हो कि दे दो हमको कुछ, आपको 10, 20, 100, 50 दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा मांगते हैं वो। आप मांगोगे अपने औकात के हिसाब से मांगोगे, किससे मांगोगे? आप तो सत्संगी हो, गुरु से मांगोगे, प्रभु से मांगोगे, और वो जिसको भी भगवान मानते हैं उन्हीं से मांगते रहते, वो भी मांगते रहते हैं। तो शांति उनको भी नहीं है, हविष उनको भी बहुत ज़्यादा है, वो भी दुखी हैं। कहा ना, नानक दुखिया सब संसार। नानक महात्मा थे, पंजाब में हुए थे, संत मत का प्रचार उन्होंने भी काफ़ी किया। आप ये समझो, इस धरती के दूसरे संत थे जो भेद खोले थे संदेश तक का, वहाँ के का वर्णन किया था, वहाँ के बारे में लोगों को जानकारी कराई थी। कुछ लोगों को नामदान दे करके पार भी किया था। जिनका दामन पकड़ लिया, जिन जीवों को नामदान दिया, उनके संभाल किया था। नानक का इतिहास मिल रहा है कि उनका एक जीव अपनाया हुआ, नामदान लिया हुआ, नर्क चला गया। देखो कैसे मदद करते हैं गुरु, कैसे ध्यान रखते हैं। जो गुरु के अधीन हो जाता है, गुरु के वचनों के अनुसार चलने लगता है, उसकी हर जगह मदद होती है। गुरु मदद करते हैं। जो गुरु के अलावा और किसी को नहीं देखता है, आप ये समझो व्यक्ति को महत्व नहीं देता है कि ये हमको सम्मान दिला देंगे, इज्जत दिला देंगे, धन दिला देंगे, या हमारे जाति के हैं, हमारे मजहब के हैं, हमारे जिला के हैं, हमारे जवार के हैं, इनका साथ करना चाहिए, ये न देख करके, और गुरुभक्त का साथ करता है, गुरु का साथ करता है, गुरु के बताए रास्ते पर चलता है, मान्यता जिसको गुरु दे देते हैं उनके साथ रहता है, उनकी गुरु मदद करते हैं। बहुत से ऐसे रहे, बता दें आपको, किसी पर विश्वास ही नहीं किया गुरु के अलावा। सरमत था, भगत था गुरु का, व्यापारी था, दूसरे देश से माल लाद करके लाता था, समुद्र में जहाज पर माल उसका आ रहा था, तो आ गया झकोला, भंवर में फंस गई नाव, और नाव डूबने लगी। नाव जब डूबने लगी तो नाव में और लोग जो बैठे थे उसके कर्मचारी, देवी देवता भगवान जिनको लोग जानते मानते थे, जिनके घर में जिस देवता की पूजा होती थी, भगवान का नाम पड़ोसियों ने, घर के लोगों ने बता दिया था कि ये भगवान का नाम है, सब अपने अपने भगवान का नाम लेने लग गए। लेकिन डूबने के बच नहीं पा रही थी नाव। तब इसने अपने गुरु को याद किया। तब इसने क्या किया, सोचने लग गया। सरमत क्या सोचने लग गया कि भाई बचेगी नाव, कैसे बचेगी, बचना है, अपने माल को बचाना है, जान बचाना है। इनमें जो कर्मचारी हैं चल रहे हैं, इनकी जान बचानी है। तब एक हाथ ऊपर से ऐसे निकला और उसने कहा कि हाथ में ला, पकड़ लो, मैं तुमको निकाल लूँगा, तुम्हारी नाव को बचा लूँगा, नीचे नहीं जाने पाएगी, तुम्हारी ये जहाज़ नीचे नहीं जाने पाएगी, मेरा हाथ पकड़ लो और मैं खींच करके पार कर दूँगा। तब सरमत ने कहा, आप कौन हैं? तब कहा, मैं देवताओं का देवता हूँ। बोला, नहीं, आपका हाथ नहीं पकड़ना। फिर एक हाथ आया तो कहा, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं निकाल दूँगा तुमको। पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ। कहने का बोला, सरमत, आप माफ़ करना, आपको मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मैं आपका भी हाथ नहीं पकड़ूंगा। तब गुरु का हाथ जब देखा, गुरु ने जब हाथ लटकाया, उनका हाथ पकड़ा, तो जहाज भंवर से निकल करके और किनारे लग गई। वही भंवर जो घुमा रहा था, वही पानी जो घुमा रहा था, डुबाने जा रहा था, वही पानी ठेल करके और समुद्र के किनारे लगा दिया। तो जब वो हाथ को पकड़ा, पहचाना गुरु का हाथ है, और गुरु को देखा हाथ लटकाए हुए हैं, तब रोया।
कहा अभी तक कहाँ थे, क्यों नहीं हमारी मदद किया पहले, ये सब लीला आप क्यों करते रहे। तब गुरु ने कहा यही तो मैं देख रहा था कि तू किसका हाथ पकड़ता है। जब तू मेरे ही भरोसे रहा तो मैंने तुझको देख डूबने दिया। तो कहते हैं एक पर विश्वास कर लो अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। द्रौपदी के 5 पति थे और लाज लूटती रही, लेकिन कोई आगे उठा। एक पति होता जान दे देता। तो एक पति को उसने याद किया। किसको याद किया? कृष्ण को। चाहे कृष्ण भाई थे, चाहे रिश्तेदार थे, चाहे पति परमेश्वर थे, उनको याद किया तो उन्होंने लाज बचाई। तो एक को अगर पकड़ लिया जाए, गुरु को पकड़ लिया जाए, सब बात बन जाए। तो नानक जी का हाथ पकड़ा था, सब लोगों ने नामदान लिया, नामदानी था, तो गलती बन गई, नर्क चला गया। तो नर्क में गए थे निकालने के लिए, पायल लटकाया और कहा पकड़ ले मेरा अंगूठा और आ जा तू बाहर। तो उसने नर्क के जितने भी जीव थे सबके लिए आवाज़ लगा दिया, कहा एक दूसरे के पैर का अंगूठा पकड़ो और मेरा पकड़ लो, मैं गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ, निकल चलो, मौका अच्छा है। तब नानक साहब ने कहा रे तू ये क्या कर रहा है, मैं सबके लिए तो आया नहीं हूँ, इनको तो कर्मों की सज़ा मिल रही है, भोगने दे, तुझको भी मिली, बहुत दिन हो गया, दया आई तो मैं तेरे लिए चला आया, पकड़ और निकाल दूँगा तुझको, ले चलूँगा, पकड़ मेरा, तू पकड़ ले। तब उसने हाथ जोड़ा और कहा दया करो, इन पर भी दया करो, ये भी आपके ही जीव हैं, ये भूले हैं, भटके हैं, अज्ञानी रहे हैं, इनको आप माफ़ कर दो। तो कहा ना संत हृदय नवनीत समाना। और कहा कभी इन पर कहा ही न जाना। संतों का हृदय जो होता है मक्खन की तरह से कोमल होता है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, आंसू नहीं देख पाते हैं। प्रार्थना अगर हृदय से कर लिया जाए, याद कर लिया जाए उनको, तो दर्शन दे ही देते हैं। हम लोगों के अंदर तड़प नहीं जगती है, न ठीक से प्रार्थना कर पाते हैं, न ठीक से सुमिरन ध्यान भजन कर पाते हैं, दया के घाट पर बैठ नहीं पाते हैं, तो प्रेमियों कहाँ से दया होगी। तो जब उसने अंतरात्मा से प्रार्थना किया तो उनके लिए क्या था, उनकी जहाँ छोटी होती है संतों की, अरे जितने भी अंड पिंड ब्रह्मांड के जीव हैं सब बढ़ जाएं तो भी जगह खाली रहेगी उस जहाज में। तो नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवों का किया निवेरा। एक बार जितने भी जीव थे नरक के सबको नानक जी ने पार कर दिया था। ऐसे वो दूसरे संत थे, कबीर साहब से नामदान लिया था और कम उम्र में ही अपनी आत्मा को जगा करके प्रभु के पास पहुंचा दिया था। बहुत दौरा किए, बहुत दूर तक गए, पैदल यात्रा करते थे, सवारी का साधन नहीं था, उतना मेहनत किया उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार, जो घूम करके देखता है। हम आपके बीच में अगर न आए होते, आपको न देखते, आप अगर एक दूसरे के पास यहाँ न आए होते, एक दूसरे से न मिलते, तो आपको पता चलता कौन दुबला है, कौन पतला है, कौन क्या है। और अगर मान लो देख भी लिया जाए कहीं से, तो वहाँ से समझाया कैसे जाएगा, बताया कैसे जाएगा, रास्ता कैसे बताया जाएगा, मार्गदर्शन कैसे आपको मिलेगा। इसलिए दौरा करना पड़ता है और दौरे में बहुत चीज़ें मालूम हो जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि सब दुखी हैं लेकिन सुखी भी हैं। जहाँ दुख रहता है तहाँ सुख रहता है, जहाँ रात रहती है वहाँ दिन होता है, जहाँ धरती है वहीं आसमान भी है। यह सारी चीज़ें जो प्रकृति की बनाई हुई हैं ये सब होती हैं। तो कहा कि कुछ सुखी भी हैं। कौन सुखी है? नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम को पकड़ लेता है, नाम को जो ले लेता है, नाम का जाप करता है, नामी से मिल जाता है, वो सुखी हो जाता है। तो आप कहोगे भाई कौन सा नाम? आदमी का नाम, गाय बैल कुत्ते का नाम जो हम रख देते हैं वो नाम नहीं है ये। आप कहोगे भाई नाम तो भगवान का भी है और हम कोई न कोई भगवान का नाम देते हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो धार्मिक हो, आपको मैं मानता हूँ कि आप धर्म का पालन करते हो, धर्म कर्म के संदेश को सुनने के लिए आए हो, आप मजहबी हो।
हम आपको मानते हैं। जो मजहबी होता है हर मजहब की कदर करता है, जो धार्मिक होता है हर धर्म की कदर करता है, सबकी इज्जत करता है, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जो जो पानी। वकील लोग जो आए पूरे फकीर थे, विशेष रूप से सूफी मत वाले, कहते हैं सबके अंदर रूह उसी मालिक की है, सबके अंदर। इसीलिए उन्होंने कहा रूहों पर रहम करो, दया करो, उनके ऊपर कहर मत ढाओ, हिंसा हत्या मत करो, दया धर्म को अपनाओ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वो रहमान है, रहम करेगा, लेकिन जब उसके बनाए जीवों पर रहम करोगे तो आप कहोगे भाई हम तो नाम लेते हैं। यह मुँह से लेने वाला जितना नाम है, यह नाम न तो सुख शांति लाभ सकता है और न इस भवसागर से निकाल करके अपने देश अपने घर पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि यह आदमी का नाम है, मनुष्य का नाम है। जो मुँह से लिए लेते हो नाम वो मनुष्य का नाम है। चाहे राम नाम लेते हो तो मनुष्य शरीर में राम थे, कृष्ण नाम लेते हो तो वो थे, परशुराम नाम लेते हो, बुद्ध नाम लेते हो, गौतम नाम लेते हो, कुछ भी नाम लेते हो वो सब मनुष्य शरीर में थे। तो ये जो मुँह से नाम लेते हो ये कहलाता है वर्णात्मक नाम। ये लिखने पढ़ने और कहने में आता है। लिखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक गाया, वो वर्णात्मक है, मुँह से लेने वाला। और ये जो संत 5 नाम बताते हैं कि सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, जिसको याद करके बहुत सागर से पार हुआ जा सकता है, वो नाम कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम न सकह नाम गुण गाई, कहाँ लग करूँ मैं नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, और राम जिस महिमा का वर्णन नहीं कर पाए वो है ध्वन्यात्मक नाम। आप फिर समझो उसी नाम को याद किया किसने? आप समझो मनु और शत्रुपा ने तपस्या यहीं किए थे, थोड़ी दूर पर है वो जगह, आप यहीं तपस्या किए थे। तो उस वक्त पर इतनी तपस्या उन्होंने किया सतयुग में कि हड्डी हड्डी उनकी रह गई थी। अब चूँकि उस समय हड्डी में प्राण था, सतयुग में हड्डी में प्राण था, और त्रेता में लहू में आया, द्वापर में त्वचा में खाल में आया, और कलयुग में प्राण। अन्य प्राण है कलयुग, अन्न में प्राण है, अन्न खाना बंद कर दो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हड्डी में उनके प्राण था, इसलिए वो प्राण नहीं निकला। लेकिन वो ये आवाज़ जो ध्वन्यात्मक नाम है, जब आवाज़ उनको सुनाई पड़ी, आप ये समझो तब उनके अंदर चैतन्यता आ गई, है ना? कहा ना कि यानी श्रवण रंध्र और जब आया, श्रवण रंध्र किसको कहते हैं? कान को श्रवण कहते हैं। ये श्रवण यंत्र है, ये इसको शुद्ध हिंदी क्या श्रवण यंत्र। तो इसमें सुराख है, इसमें उससे ये सुनाई पड़ता है। ऐसे जीवात्मा अंदर जो बैठी है, जिसको यहाँ से देखा जाता है, आपको सुबह बताया था कि यहाँ बहुत से लोग चंदन लगाते हैं, और ये बच्चियाँ जो है माताएँ ये टीका लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, यहाँ पर पहचान अलग बनाती हैं। तो उसमें एक कान है, तो उसमें जब आवाज़ उनको सुनाई पड़ी तब उनके अंदर चैतन्यता आ गई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभी भवन से आए। तो आप समझो प्रेमियों कि इसी नाम का सुमिरन करते थे, जो ध्वन्यात्मक नाम है, तभी तो सुनाई पड़ा। अरे जिसका नाम को पुकारोगे वही तो बोलेगा। जैसे किसी का नाम है मोहन, किसी का नाम है गुरमुख गुरतार, तो उसको बुलाओगे तभी तो बोलेगा। सोहन बुलाओगे कहाँ बोलेगा? ऐसे ही समझ लो आप, उस नाम को उन्होंने याद किया और तो वो आवाज़ सुनाई पड़ी उनको, और उनके शरीर की रक्षा हो गई थी। तो यह है ध्वन्यात्मक नाम। ये सुना जाता है, सुना जाता है। ये आप समझो बोला नहीं जाता है मुँह से। तो कहाँ से मिलता है? जब कोई समर्थ मिल जाता है, जानकार मिल जाता है, जिनको समर्थ गुरु कहते हैं, सच्चा गुरु कहते हैं, जिनको गुरु अन्य समझो कि सच्चा गुरु कहते हैं, समर्थ गुरु कहते हैं, जिनको सतगुरु कहते हैं, वो मिल जाते हैं तो उस नाम को बता देते हैं, और वही नाम लेने के अधिकारी होते हैं। उनके मुँह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए वो स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। नाम की पहचान हो ही नहीं सकती। इन नामों को मुँह से आप बोलोगे किसी को तो वो नामी दर्शन देंगे, दिखाई पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो शब्द रूप में है, और शब्द रूप में जब वो अंदर में दिखाई पड़ते हैं तब उनका रूप का पता चलता है कि ये कैसे हैं, तभी वो मदद भी कर सकते हैं आपकी।
इसलिए संतों के अधीन यह नाम होता है। तो गुरु महाराज अपने पूरे संत थे। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को नाम दान दिया। आप इसमें जो लोग बैठे हो बहुत पुराने लोग हो, बहुत से लोग बहुत पुराने हो। गुरु महाराज यहाँ बहुत बार आए, आपके जिला में कई जगह कार्यक्रम किया। मैं भी पीछे पीछे लगा रहता था, लगाए रहते थे। तब संतों के पास रहना बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। तलवार पर चलने की तरह से है, जो खाड़े की धार कहा गया है, तलवार की धार पर चलने की तरह से है। लेकिन दया थी, उनकी कृपा थी। जब आया था कुछ नहीं जानता था, गुरु महाराज के पास आया कुछ नहीं जानता था, लेकिन गुरु महाराज ने सब बताया, सिखाया, हर तरह की बातें बताई, अपने बच्चे की तरह से परवरिश किया। ठोंक बजा करके भी किसी लायक बनाया, डांटा भी, फटकारा भी, लेकिन हाथ लगाए रहे। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि चुपके से भाग जाएं यहाँ से, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोगों की बात नहीं बर्दाश्त हो रही है, लोगों का टालना है, लोगों जो परेशान कर रहे हैं, गुरु महाराज भी उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं, तो अब भाग जाएं। लेकिन फिर अंदर से जैसे किसी ने रोक दिया हो, तो कहते ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ तराह दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़ा बनाता है तो ऊपर से थपके देता है कि ठीक से बढ़िया से बन जाए, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि कहीं थपके देने में यह घड़ा टूट न जाए। ऐसे ही गुरु महाराज लगाए रहे, तो मैं भी पीछे पीछे लगा रहता था। लगाए रहते थे गुरु महाराज, तो मैं भी बहुत बार आया, बहुत लोगों को नाम दान दिया। अब यह है कि आप कुछ लोगों ने नाम दान लिया तो आपने कदर किया, इज्जत किया, नाम को समझे, गुरु को समझे। गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आगे यम के फंद। जो गुरु को नहीं समझ पाए या नहीं समझ पा रहे हैं, गुरु महाराज को हाड़वांश के शरीर में ही समझते रहे, तो वो लोग धोखा खा रहे हैं। वो लोग आज समझो दुखी हैं, ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा परेशान हैं, हर तरह से परेशानी है, और ऐसे कर्म दुख को दूर करने में लगे हुए हैं, चाहे दूसरे से मदद लेकर के या खुद मदद करके परिवार वालों की और लोगों को, कि उनके शरीर से, मन से, बुद्धि से यमराज के फंदे में आने का काम होता जा रहा है। तो बहुत से लोग आप समझो प्रेमियों, नामदानी हुआ और गुरु महाराज की दया आपके ऊपर हुई है, मिला है आपको, गुरु महाराज से नामदान मिला है। और जिन्होंने कीमत समझी, बहुत से लोग चले गए, वो अपने वतन अपने घर पहुंच गए, गुरु महाराज ने पहुंचा दिया, एक दो को नाम दे दिया, करोड़ों की संख्या, और बहुत से जीवों को पार किया गुरु महाराज। इस धरती पर जितने भी संत आए, सब लोगों ने मिलकर के जितने जीवों को नहीं पार किया, उससे कई गुना ज़्यादा जीवों को पार कर दिया गुरु महाराज। तो आप सोचो, उनको पार कर दिया तो आप कोई सौतेले बेटे हो? आप भी हो सकते हो, एक ही जन्म में आप पार हो सकते हो, पहुंच सकते हो, जा सकते हो। आपके अंदर बच्चियों सती सावित्री की शक्ति आ सकती है, अनसुईया की शक्ति आ सकती है। प्रेमियों, आपके अंदर हनुमान की शक्ति हनुमान के अंदर की शक्ति सब आ सकती है, कि जिससे वो छोटा बन गए, फिर गए पहाड़ उठाने को, हुआ बड़ा बन गए, फिर उठा के लाए रख लिया, अनहोनी काम शब्द कर डाले। जो लोग कहते थे नहीं हो सकता है, किससे कर लिया? ताकत से कर लिए। वो ताकत आप में भी आ सकती है, लेकिन करोगे तब, कहोगे, चिल्लाओगे दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, तो दया नहीं होगी। दया के घाट पर जब बैठोगे, जो बताया गया है आपको सुमिरन ध्यान भजन, उसको करोगे। जो नए लोग आप आए हो, आपको जो बताया जाएगा गुरु के आदेश, गुरु मोड से, उसको करोगे, तब यह काम हो पाएगा। तो जो कुछ समय निकला चला जा रहा है, आप काफ़ी कुछ लोग आए हो नामदान के लिए, प्रेमियों ने आपको बताया होगा, समझाया होगा, तो आपको नामदान अब दूंगा। 5 नाम, यह ध्वन्यात्मक नाम है, यह आदि नाम है, शुरू से चला रहा है, और जितने भी संत आए सब लोगों ने इन्हीं नामों को दिया है, इन्हीं नामों को बताया है, जो मैं भी आज आपको बताऊंगा। तो यह नाम आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और रटाऊंगा। जितना आपको याद हो जाए याद कर लेना, नहीं तो अभी सत्संग के बाद यहीं पर पर्चा मिलेगा आपको, नाम रूप स्थान आवाज़ का लिखा हुआ पर्चा यहीं मिलेगा। लेकिन संख्या बहुत है, लाख से कम आदमी नहीं होंगे, मैं देख रहा हूँ, कहीं जगह नहीं यहाँ से वहाँ रोड तक। और जितने आदमी आप यहाँ बैठे हो, उसने मैं देख रहा हूँ वो दिखाई पड़ रहे हैं,
वो देखो, वो उधर चलते हुए कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं इधर जो डेरे लगे हुए हैं उनमें भी बैठे वहीं से सुन रहे हैं। कुछ लोग वहाँ उधर आपके रोड की तरफ भी, तो अब ना मिल पावे आपको पर्चा, कम लोग हों बांटने वाले, तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जो मैं बताऊंगा सुमिरन ध्यान भजन सब उन्हीं से सीख लेना। और जो लोग आप अपने अपने गांव से लोगों को लाए हो नामदान दिलाने के लिए, पुराने सत्संगी हो, जिम्मेदार हो, आप उनको लिखा देना। आप इस लिख लो जब प्रेम हो तो याद कर लो, याद करने के बाद फिर कागज़ को फाड़ देना, बताना मत किसी को। आप अगर बता दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये नाराज़ हो गए तो नुकसान हो जाए, नुकसान का काम मत करना, मत बताना किसी को। मैंने बताया ना, जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, उसी में पावर होती है, उसी में शक्ति होती है। और भी बता दें आपको, यहाँ आपके ऑफिस है, दफ्तर सीतापुर में बहुत दफ्तर हैं विभागों के, तो उसमें कर्मचारी हैं, काम करते हैं, और अफसर होगा ये। अब वहाँ आप दफ्तर में जाओ और किसी कर्मचारी से, बाबू से कहो, क्लर्क से कहो, चपरासी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब अगर कह देगा कि इसको थप्पड़ मारो तो चटाचट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गाल के ऊपर पड़ेगा। जो बात आपने कही वही अधिकारी ने कहा, लेकिन उसके जबान में पावर था, शक्ति थी, इसलिए आपके ऊपर थप्पड़ पड़ने लग गया। और उसको किसी ने, अधिकारी को किसी ने नहीं मारा थप्पड़, तो उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। तो आप किसी को मत बताना और लिखकर भी मत देना। और पेपर में जो न्यूज़पेपर अपनी समाचार पत्र होता है उसमें भी इन नामों को मत छापना। और कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो तो आप इन नामों को प्रसारित मत करना, वायरल मत करना। यूट्यूब वाले हो उस पर किसी पर मत डालो। उसको आप बता सकते हो जो नामदानी है, लेकिन जब विश्वास हो जाए, पूछ लो कहाँ नामदान लिया था, किसने दिया था। तो अगर कोई गुरु महाराज का नामदानी है या उनके बाद जिनको नामदान दिया गया है, भूला है, भटका है, तो उसको आप बता सकते हो, लेकिन नए लोगों को आप मत बताना। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात समझो बात, सुमिरन करने को, यानी माला जपने को सुमिरन करना कहते हैं, और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। जो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और थोड़ी थोड़ी देर कराऊंगा भी। तो जब आप करोगे, मन लगा करके करोगे, आदत डालोगे, देर तक बैठोगे, और रोज़ जब बैठोगे, साधना शिविर जो लगाई जा रही है, साधना शिविर में बैठोगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो कभी देखा नहीं, ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो यहाँ इस धरती पर हैं ही नहीं। ऐसी मधुर आवाज़ सुनाई पड़ेगी, मीठी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, अच्छी आवाज़ सुनाई पड़ेगी कि जो कभी सुना नहीं। उसको सुनोगे तो मस्त हो जाओगे। कैसे मस्त हो जाता है? जैसे सपेरा बीन बजाता है। सांप मरने के लिए नहीं डरता है कि हमको कोई मार डालेगा, उस आवाज़ को सुन करके और दौड़ पड़ता है और आकर के कैसे कन करके ऐसे सुनता रहता है, मस्त हो जाता है। ऐसी मस्ताना आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको जो अंदर में बजेगी कि जैसे गोपियों को जब सुनाई पड़ता था तो गोपियाँ बेकल हो जाती थीं कृष्ण से मिलने के लिए और भगने लग जाती थीं। तो लोग कहते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी सुनाते थे तो उनकी जो रानियाँ थीं 16,000 वो दौड़ पड़ती थीं गोपिकाएँ, वो प्रेमी थीं उनकी, वो योगेश्वर थे, रानियाँ नहीं थीं। वो उनको पति परमेश्वर मानती थीं, वो उनको सब कुछ कहती थीं। तो वो जो उन्होंने युक्ति बताया था, उपाय बताया था अंदर में सुनने का, वो जब अंदर में सुनाई पड़ता था तो वो बेकल हो जाती थी इधर उधर। जैसे मीरा पागल की तरह से नाचती थी, गलियों में घूमती थी और घुंघरू बांध मेरा नाची रे, मस्त हो जाती थी। तो जब मस्ती आएगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लोगों को बता दोगे तो वो बंद हो जाएगा। चाहे सुनाई जो पड़ेगा बता दोगे, या दिखाई जो पड़ेगा बता दोगे, तो बंद हो जाएगा। उसी को सुनने के लिए, देखने के लिए फिर बहुत कोशिश करोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, लेकिन फिर जल्दी वो चीज़ मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की आवाज़ में इतनी मिठास है, उनमें इतनी सुंदरता है कि मन कहता है कि देखते रहो,
जैसे सुंदर आदमी है देखते रहती हैं औरतें, जैसे औरत सुंदर होते देखते रहते, जैसे जानवर सुंदर होते पक्षी होते हैं, जैसे फूल पत्ती लगी रहती है कहीं देखते हैं तो कहते मन कहता है देखते रहें। ऐसे ही जब नहीं देख पाओगे, जब देखते हैं तो प्रेम हो जाता है उस चीज़ से। कुत्ता कहीं देख लिया बढ़िया है तो कहते भाई ये कुत्ता हमको दे दो, कहता पैसा इतना देना पड़ेगा, हाँ ले जाओ पैसा, ले जाओ इसको, उससे प्रेम हो जाता है, देखने से प्रेम हो जाता है। अब अगर कुत्ता चला गया कहीं मर गया तो उसके लिए रोते हैं। ऐसे ही आप ये समझो प्रेमियों कि जो नहीं देख पाते हैं, नहीं आप समझो समझ पाते हैं, उनकी आंखों से बराबर आंसू निकलता रहता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्यों रो रहा है। अभी साधना शिविर लगवाई गई थी तो कलकत्ता की एक बच्ची साधना करी और समझो आपके अंदर में उसको दया हो गई। अब समझो उसके पति ने चिट्ठी लिखा कि हमारे पति मांसाहारी हैं, नहीं मानते हैं, रोकते हैं हमको और करने नहीं देते, हम बहुत परेशान हैं। और समझो उसका असर आ जाता है मेरे ऊपर, उनको खिलाती बनाती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, उसका असर आ जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो कह रहे थे कि मेरे आँख से आंसू एक दिन निकल रहा था, मैं तो रोती ही चली जा रही थी। तब उन्होंने कहा क्यों रो रही है, क्या है, प्रेम तो रहते ही, पति पत्नी का प्रेम अटूट होता है, अगाध प्रेम होता है। तब उन्होंने पूछा, बोली नहीं, क्या बोले, अरे भाई गूंगे को गुड़ खिलाओ तो उसको क्या पता चलेगा कि मीठा है कि खट्टा है कि क्या है, तो वो तो अंधे बहरे के है, उसको बहरे से अगर बात करो तो क्या सुनेगा। बहुत बढ़िया आप बाजा बजाओ, बहुत बढ़िया उपदेश करो, बहरा है तो वो क्या समझेगा। अंधा है उसको बढ़िया सुंदर चीज़ दिखाओ, ये बढ़िया चीज़ है खा लो, ये बहुत सुंदर है चीज़ खा लो, उसको क्या पता है। ऐसे ही उसका पति था, उसको क्या बतावे, लेकिन रोटी ही चली जाए। तो उसने कहा हमारे घर वालों को फ़ोन किया पति परमेश्वर ने हमारे कि ये रो रही है, इसको कोई तकलीफ़ है, बता नहीं पा रही है, आप आओ पूछो क्या तकलीफ़ है। ऐसे आंसू निकलता, मुख से कुछ बोलत नहीं और नैन देता है रोए। आप ये समझो कि जागत प्रगट हो, जिसके घर प्रगट हो जाता है अंतर में, और अंतर में ही प्रगट होता है। अगर वो प्रभु दिखाई पड़ता है तो मनुष्य शरीर के अंदर ही, और जिंदा रहने पर ही, मरने के बाद भगवान न किसी को मिला, न प्रभु मिला, न मिलेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है, डंके की चोट की बात है। और दिखाई अगर न पड़ता तो मीरा ही कैसे कहती, घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट हो। उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप विद्वान लोग बैठे हो तो कहीं आप ये न कहो बाबा अपने मन से आए सब बता के चले गए, ये लिखा पढ़ी में कहीं नहीं मिलता है, पुराण में नहीं मिलता, कुरान में नहीं मिलता है। तो मैं उदाहरण देकर इसीलिए समझाता हूँ, सबको इसीलिए समझाता हूँ, बताता हूँ। तो बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े, नहीं तो बंद हो जाएगा। अब आप समझो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप या चेहरा है, आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप जो बोलते हो आपकी आवाज़ है। इसी तरह से ये 5 नाम वाले धनी कहलाते हैं, हम लोग धनी कहते हैं। ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। इनका नाम है, वो नाम सुनाई पड़ता है, और इनका रूप है, रूप दिखाई पड़ता है, और इनका स्थान इनके लोक हैं। जैसे आप यहाँ मृतलोक में रहते हो, ये मृतलोक है, जैसे ऐसे ऊपर लोक हैं इन लोगों के, तो इनका लोक है और इनकी आवाज़ है, ऐसे इनका है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। अब 3 चीज़ आप और समझ लो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहीं पर जहाँ पर यह आँख है, उसी जगह से शिव को देखा जा सकता है। यहीं बैठे हुए, मनुष्य शरीर में रहते हुए ही शिव का लोक, यानी तीनों देवों में नीचे है। पहले शिव का है, फिर ब्रह्मा का है, फिर विष्णु का है, और फिर इनकी माँ आद्या महाशक्ति का है, फिर इनके पिता ईश्वर का है, फिर ब्रह्म का है। तो वहाँ से देखा जा सकता है, यहीं से देखा जा सकता है। इसीलिए शिव नेत्र, उसको जिन्होंने देखा, शिव का दर्शन किया, शिव नेत्र कह दिया है। तो अब आप ये समझो, 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, 3 आँख, 2 कान बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है,
और अंदर के कान से अनहद वेदवाणी आकाशवाणी गिरा जिसको कहते हो, जिसको गुरुवाणी कहा गया है, वो सुनाई पड़ता है, जिसको मुसलमान फ़कीरों ने गैबी आवाज़ कहा है, खुदाई आवाज़ कहा है, जिसको स्पिरिचुअल मास्टर ने साउंड कहा है, वो सुनाई पड़ता है। किससे? अंदर के जीवात्मा के कान से। अंदर में जो जीवात्मा, उसमें जो कान है, उससे सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, तो नए लोग कहोगे भाई ये तो मैंने नहीं सुना कि 3 नाक होती, मैं तो एक ही नाक देखता हूँ। देखो नाक यह है, एक सुराख यह दाहिनी तरफ है और एक यह बाईं तरफ है, यह नाक है। यह नाक है। इसके ऊपर ये जो है, यह समझ लो कि जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, ऐसे ही बना दिया उसने। क्यों? क्योंकि इससे गंदगी निकलती है। जितने भी सुराख हैं सबसे गंदगी निकलती है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये इंद्रियां हैं। आप ये समझो, आँख इंद्रिय, कान इंद्रिय, सुराख है इसमें। आप ये समझो नीचे के जो सुराख हैं, मुँह है, ये सब इंद्रिय हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, यह दरवाज़ा है मनुष्य शरीर का, और झरोखे हैं। झरोखा किसको कहते हैं? खिड़की को। तो ये सब जो रोमा है, रोए के किनारे छेद हैं, जिससे पसीना निकलता है, अंदर की गर्मी निकलती है, तो सबसे गंदगी ही निकलती है। देखो पसीना भी बदबूदार होता है और श्वास भी बदबूदार हो जाता है, और इसमें भी नाक से भी जो चीज़ निकलती है, चाहे बलगम हो, कोई भी चीज़ जो बदबू रहता है उसमें, जो पेशाब है, लेट्रिन है, उससे भी बदबू आती है, तो इससे गंदगी निकलती है। तो उसने ढक दिया है इसको कि जिससे समझो कि गंदगी बाहर न जाए। और इसमें देखो ये रोए रहते हैं, ये क्या करते हैं? गंदी चीज़ों को अंदर से जाने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हवा जाती है, और हवा जाती है तो 10 प्रकार के प्राण हैं शरीर में, वो इससे चलते हैं। अलग अलग प्राणों का अलग अलग काम है और अलग अलग जगह पर हैं। आप जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, शरीर की रचना के बारे में जब बताया गया है, तो सबका काम भी बताया गया है कि किसका क्या काम रहता है, कहाँ पर हैं। तो यह प्राण किससे चलते हैं? हवा से चलते हैं। इसीलिए मनुष्य के पैदा होने से पहले उसने ये सब बना दिया था। अंडज पिंडज उपमज और स्थावर जो बताया गया, ये उसने पहले ही सब तैयार कर दिया था। और फिर उसके बाद में समझो कि मनुष्य की उत्पत्ति, उसका विकास इस तरह से हुआ। तो हवा से ये नाक हवा लेता है और अंदर देता है प्राणों को, तब ये शरीर चलता रहता है। तो एक बार में एक नाक से अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक से गर्म हवा, गंदी हवा उसी वक्त पर निकलती है। ये दोनों हमेशा काम करते रहते हैं। आप सो जाओ, आप देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, हाथ पैर आपका नहीं हिलेगा, ये तो आराम कर लेता है शरीर, लेकिन नाक कभी आराम नहीं करता। ये उस समय भी अपना काम करता रहता है। सोते समय भी अगर हवा अंदर न जाए तो भी राम नाम सत्य हो जाए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि एक बार में एक नाक से गर्म हवा, दूसरे से अच्छी हवा का आदान प्रदान होता है। और कभी कभी जब ये बदलते हैं, अपने आप बदल जाते हैं, तब दोनों ये काम करते हैं। तो 2 सुराख, एक दाहिनी तरफ है, एक है बाईं तरफ। यह है नाक। ये जो नाक है बाहर का, यह खुशबू और बदबू दोनों लेता है, क्योंकि यहाँ बदबू है और ये समझो हल्की फुल्की खुशबू है। लेकिन अंदर में जो नाक है जीवात्मा में, वो खाली खुशबू लेता है, उसको ऊपर की खुशबू मिलती है। और ऊपरी लोकों में सुगंधी ही सुगंधी है, सुगंधी की लहर चलती है, तो उस नाक से वो खुशबू मिलती है, सुगंधी मिलती है। गंध जिसको कहते हो, अच्छा गंध जिसको कहते हो, आप समझो कि वो मिलता है, उससे लिया जाता है नाक से। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ ये, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान। इसके लिए ना आपको घर छोड़ना रहेगा, न ज़मीन जायदाद छोड़नी रहेगी, ना बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा, ना आपको अपना कारोबार छोड़ना रहेगा। आप ऐसा कोई कारोबार मत करना कि जिसमें जीव हत्या होती हो, नहीं तो वो जो पाप आपसे होगा, उस पाप की कमाई से आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। किसी भी समस्या का समाधान उससे नहीं होगा। आप ये देखो कि कुछ न कुछ लगा रहता है,
प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, लोगों की परेशानी दूर नहीं हो रही है। कहाँ नहीं हो रही कि जहाँ जीव हत्या का पैसा आता है, खर्चा होता है जनता के ऊपर, गौ हत्या का, जीव हत्या का जो पैसा आता है, आप फिर समझो वो फलीभूत नहीं होता है। तो ऐसा कोई बिजनेस व्यापार मत करना कि जिसमें जीव हत्या होती हो। बाकी मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे आप। कोई भी छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, कल कारखाना हो, कुछ भी हो, मेहनत और ईमानदारी से आप करोगे तो उसमें आपको बरकत मिल जाएगी। मेरे कहने से लोगों ने अंडा की दुकान बंद कर दी, मेरे कहने से लोगों ने, मेरी बातों को सुनने से, मान लेने से, यानी मांसाहारी होटल बंद कर दिया, शाकाहारी चालू किया, कह रहे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत तरक्की किया तब से। और ये जो अंडा फंडा ये चीज़ें जो बेचते थे, उन लोगों ने भी कहा बहुत सुखी हूँ, बहुत शांति है घर में, बीमारियाँ कम हो गई, लड़ाई झगड़ा टेंशन कम हो गया और बचत भी होने लगी। तो अनुभव है बहुत से लोगों, इसी में मिल जाएंगे, खोजोगे तो आप मिल जाएंगे ऐसे लोग। तो आप जो भी काम करोगे मेहनत ईमानदारी से करोगे तो वही आपके लिए प्रेमियों फलीभूत हो जाएगा। आप न घर छोड़ो, न समाज छोड़ो, न आप अपनी जाति बदलो, ना कोई धर्म बदलो। जो जहाँ पर हो, जिस जाति धर्म को मानते हो उसी को मानो। गुरु पहले से आप बना रखे हो, उन्हीं को गुरु मानो। हम ये नहीं कहते हैं कि उनका आदर न करो, सम्मान न करो उनका, वो जो बताए हैं आप माला जपते हो, नाम लेते हो, न लो। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप अभी तक जो करते रहे, आपको जो भी सुकून मिला, शांति मिली, बरकत मिली, धन पुत्र परिवार में जो आपको देखने को मिल रहा है, अब इसको करके देखना। अगर बरकत मिलती है, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, बीमारियां घर से निकलती हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ जो होता है यह ख़त्म होता है, यह निकलता है, यह कम होता है, तब फिर इसी को करना, इसी को करना। बहुत से लोग इसी को करने लगे, हम खुद करने लगे इसको। पहले हम भी फंसे हुए थे इसी में। कोई ऐसा देवी देवता का स्थान नहीं जहाँ मत्था न टेकता रहा हो, न प्रणाम करता रहा हो। पेड़ कोई कह दिया कि पेड़ पूजो, पेड़ को मत्था टेको, इनको प्रणाम करो, तो खूब भटका, मैं भी खूब भटका। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए तब तो हमने कहा भाई अभी तक तो मैं गुड़िया गुड्डा के खेल में फंसा रहा, अब ये देखो असली पति परमेश्वर मिले हैं, गुरु मिले हैं, तब इसी को करने लग गया। जो आपको बताऊंगा करने के लिए, जो नाम आपको बताऊंगा, जब नामदान मिला तब इसी नाम को जपने लगे। तो करके देखो। एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। स्कूल में भर्ती कराते हो बच्चे को, किस उम्मीद में भर्ती कराते हो कि स्कूल अच्छा है, मास्टर अच्छे हैं, पढ़ लिख ले जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा मेरा बेटा, तभी तो कराते हो, विश्वास करते हो। डॉक्टर से दवा लेते हो, विश्वास के साथ लेते हो कि हमारी तकलीफ़ को दूर कर देंगे, तो एक बार तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। तो अब आप इसको करना जो बताएंगे। लेकिन आपको जैसा बताया कि कुछ लाने के लिए नहीं कहा होगा किसी ने कि लोटा ले चलो, धोती ले चलो, अनाज ले चलो, बिस्तर ले चलो, आप फल फूल ले चलो, आप जौ तिल घी मेवा ले चलो, आप बेलपत्र ले चलो, गन्ना ले चलो, चढ़ाओ बाबा को, तब मंत्र मिलेगा, दीक्षा मिलेगी, नामदान मिलेगा। ये किसी ने नहीं कहा होगा। और अगर कोई कहा हो तो आपको भ्रम में भूल में डाला हो। हमारी कोई मांग नहीं है। हम आपसे क्या मांगेंगे? हम तो जो मांगना है उससे मांगते हैं कि धरणी जहलो देखिए तहलो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु, देख न माने हाथ। गुरु से मांगूंगा जो सबको देते हैं, प्रभु से मांगूंगा जो सबका सृजनहार है, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, उससे मांगूंगा। आपसे क्या मांगूंगा? क्या दोगे आप? ये रुपया पैसा ये दे दोगे आप घर मकान दे दोगे, ज़मीन जायदाद मान लो दे दो, किस काम का? हमारे कोई काम का है? अरे भाई हमारे तो बहुत परिवार बड़ा हो गया हमारे बच्चे कोई नहीं, हमने कोई शादी ब्याह भी नहीं किया, तो हमारे न औरत न बच्चे न कुछ नहीं, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन गुरु महाराज जैसे कहते थे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुम मेरे बच्चे हो, ऐसे तो आपको अपना बच्चा मानता हूँ, आपका परिवार अपना समझता हूँ। भाव आपके भले गलत हों परिवार वालों के प्रति, लेकिन मेरे अच्छे हैं। जो हमको दुश्मन भी मानते हैं उनको भी मैं अपना ही मानता हूँ, उनको ये समझता हूँ कि ये भूले हैं, ये भटके हैं। और जो हमसे प्रेम करते हैं उन प्रेमियों से भी कहता हूँ
कि बोले भटके को रास्ता बता दो, और वो आपके साथ हों तो अपने साथ ले लो उनको, उनका सम्मान करो, इज्जत करो, उनको अपने साथ रखो, कहीं भी जाओ, सत्संग में जाओ, ले जाओ, उनको पहले खिलाओ, उनके सोने के इंतजाम पहले करो, अपने लिए बाद। मैं तो सबके लिए यही कहता हूँ। आप लोग शरीर को देखते हो, आप लोग धन दौलत देखते हो, आप लोग जाति बिरादरी देखते हो, आप लोग अपने जिले जवार का देखते हो, आप लोग प्रांत का देश का देखते हो, और मैं तो जीवात्माओं को देखता हूँ। जीवात्माएँ तो सब एक ऐसी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साहब सुखराशि। तो हम आपको बता रहे थे कि हमको मांगना होगा तो हम अपने गुरु महाराज से मांग लेंगे। और सच पूछो तो हमको कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है। अगर हमको कोई चीज़ ज़रूरत है तो कल ज़रूरत है तो वो आज आ जाती है, और एक तो नहीं ज़्यादा आ जाती है। उसको हमको लोगों को देना पड़ता है, बांटना पड़ता है। कहाँ तक हम उसका क्या उपयोग कर पाएंगे। और जब आवे संतोष धन, सब धन ढोल समान। अब हमको तो संतोष हो गया। अब बुढ़ापे में तो रोटी लंगोटी का ही रिश्ता है, और रोटी भी अब छोटी ही जा रही है, हजम करने में दिक्कत होती है बुढ़ापे में। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि हमको कुछ नहीं मांगना है। तब कहोगे भाई दक्षिणा दी जाती है, जब नामदान दीक्षा मंत्र जिसको कहते हैं लिया जाता है तो दक्षिणा दी जाती है। तो देने का मौका तो है आपको, आप दे सकते हो, लेकिन देना क्या है, हमारी मर्जी से आप दो, तब तो वो चीज़ हमको भाएगी। जैसे कहते हो भाई क्या बनवा दें आपके लिए, अब उसका मन का पसंद का बनवा दिया, खाएगा खुश हो जाएगा। कहो कौन रंग का कपड़ा पहनोगे आप, ला दें, उस रंग का ला दोगे, वो चीज़ पसंद की ला दोगे, खुश हो जाएगा। ऐसे आप हमारे हिसाब से दे दो। क्या देना है दक्षिणा में, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्मों को अब मत करना, यही सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। देखो प्रेम, निंदा अपमान इसका बोझा ज़्यादा आता है, दूसरे कर्म आ जाता अपने ऊपर, इससे दूर रहना। किसी मजहब की नहीं निंदा करो, किसी धार्मिक व्यक्ति की निंदा नहीं करो, किसी पंडित मुल्ला पुजारी पादरी का निंदा मत करो। वो जो पढ़ते हैं, जिन देवी देवता भगवान खुदा को मानते हैं, उनकी निंदा मत करो। किसी राजनेता की निंदा मत करो, किसी आप समझो अधिकारी कर्मचारी की निंदा मत करो। निंदा किसी को नहीं कर, किसी की मत करो, और नहीं तो लड़ जाओगे। इसीलिए कहा गया ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो सुभाए। कहते हैं कि निंदक को रखो कि जिससे जो अपराध बन गए हैं वो कह करके और समझो कि माफ़ करा दे, आपका ले वो सब गंदगी। तो निंदा बुराई से दूर रहो आप, तिफरकेबाजी में दूर, तिफरकेबाजी से दूर रहो। जातिवाद, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, आप ये समझो जिलावाद, प्रांतवाद, देशवाद, इससे दूर रहो आप तो सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी, ये भाव रखो आप। देखो ये कोई काम नहीं आएंगे, मरते समय कोई काम आते हैं, कोई काम नहीं आते हैं। आस पास योद्धा खड़े, एक से एक बलवान, एक से एक धनवान रिश्तेदार, एक से एक पावर वाले कलेक्टर, कमिश्नर, फौज के बड़े अधिकारी आ जाए। बचा पाते हैं किसी को? नहीं बचा पाते हैं। आस पास योद्धा खड़े, सभी बजाओगे गाल, और महल से हमको ले चलो ऐसो काल कराए। जब काल के दूत आएंगे, यमराज के दूत जिनको कहा गया, तब ये कोई नहीं मदद कर पाएंगे। मदद कौन करेगा? गुरु मदद करेंगे। यहाँ के भी साथी होते हैं, अंदर के भी साथी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर में गुरु का रूप देख लिया जाता है, तब तक विश्वास हो जाता है। भूले वही हैं, भूल वही जाते हैं, भटका उन्हीं को हो जाता है कि जो ध्यान नहीं लगाते हैं, भजन नहीं करते हैं, वो गुरु को नहीं पहचान पाते हैं। वो तो गुरु को मनुष्य ही जानते रहते हैं। तो अंदर में भी गुरु मिलते हैं, अंदर में भी मदद करते हैं, यहाँ भी मदद करते हैं। रानी इंदुमती ने यही तो कहा था जब कबीर साहब का दर्शन किया अंदर में नहीं, तब कहा आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते, मैं ही सब कुछ हूँ, तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने नाम बताया, तुझको नाम का जाप कराया, ध्यान लगवाया, भजन किया, तेरी मदद किया, तब ये जलवा दिखाया। बोल मदद किया कि नहीं किया? तब उसने कहा आपकी तो इतनी मदद रही कि संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। आपकी मदद से ही तो मैं यहाँ पहुँच पाई। लेकिन आपकी एक बात मैंने मान ली कि गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माएँ। और कह कबीर दास का 3 लोक बहना है, 3 लोक में बहने, उसके लिए जो गुरु को हमेशा सामने रखता है। तो देखो प्रेम,
यह तो आपको बता दिया स्वभाव के बारे में। और यह मानव मंदिर है, इसी को जिस्मानी मस्जिद कहा है फ़कीरों ने, इसी को स्पिरिचुअल मास्टर ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है, भगवान का स्थान निवास इसको कहा है मनुष्य शरीर को। तो इसको गंदा मत करना, हुजरे को गंदा मत करना, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और खायल घरों को हटा उसको बिठाने के लिए इस हुजरे को गंदा मत करना।